हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। गाइस, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। लेकिन आज से हम लोग अपनी पढ़ने जा रहे हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। ठीक है, जिसमें हम सारे ही सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिसमें कि हम आपको लॉन्ग प्लस सॉल्व क्वेश्चंस की सीरीज़ प्रोवाइड कराएंगे। और जैसे ही हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो हम इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इसके बाद जो ये आपका सॉल्यूशन आएगा, इसके हम लोग पीडीएफ, ठीक है, इसके हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल में। तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ई स्टडी फार्मेसी से है, तो आप जाके वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा, ताकि जो ये सारे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिए हैं, उसको आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, जैसे ही मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा तो उसके भी हम लोग पीडीएफ आपका अपडेट कर देंगे इसी टेलीग्राम चैनल में। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ आप फॉलो कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही अपडेट किए जाएँ तो आपको मिलते रहें। ठीक है। अब हम देख लेते हैं, कई सारे बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो उनको समझाना पड़ेगा कि देखिए, कई सारे बच्चे हैं जो अच्छे मार्क्स चाहते हैं, ठीक है, जो मतलब अच्छा चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा है कि अभी सिर्फ मैं पास ही हो जाऊं, नेक्स्ट सेमेस्टर से देखूंगा। ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो बच्चे पास होना चाहते हैं तो उनके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो ये 3 यूनिट तो बिल्कुल ही छोड़ के ना जाएं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, इनसे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप 3 यूनिट भी पढ़ के जा रहे हैं तो आई होप आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे और आप पास हो जाएंगे। ठीक है, इससे चूँकि कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। एंड इसके बाद आपकी 4 और 5th यूनिट है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मत पढ़ के जाइए, वैसे तो हो सके तो आप पाँचों यूनिट पढ़ के जाओ, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर जो चाह रहा है कि मुझे बस सिर्फ पास होना है, तो वो ये 3 यूनिट भी पढ़ के जा सकता है। ठीक है। चलिए, अब हम आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं लॉन्ग प्लस सॉल्व, ठीक है, तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 75 to 80% मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं। क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपको हमारे ही चैनल से क्योंकि पढ़ के जाना चाहिए। चूँकि हमने क्या किया है, पीसीआई, आपके यहाँ पे किसका सिलेबस फॉलो होता है, पीसीआई का। ठीक है, तो हमने पीसीआई के सिलेबस को रिव्यू किया है, और उन सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं, फिर चाहे वो यूपीटीयू हो या एकेटीयू क्यों ना हो। ठीक है, बस क्वेश्चंस के नंबर्स का जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशंस होता है वो अलग अलग होता है, तो उससे थोड़ा सा वेरी कर सकता है, और सारी चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि हमने सारे ही पीसीआई का जो सिलेबस फॉलो करते हैं उन सारी ही यूनिवर्सिटी से क्वेश्चंस को रिव्यू किया है, रिसर्च किया है, तब जाके हमने ये क्वेश्चन सिलेक्ट करे हुए हैं। ठीक है, तो जब डिस्कस करते हैं, हमारे जो फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे आपको हम बता दें कि जो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है। इसके आज हम लोग आपके लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे। ठीक है, यूनिट वाइज। ओके, पहला जो हमारी यूनिट है उससे जो क्वेश्चंस बनेंगे इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। क्या है, डिफाइन एरर। ओके, एंड एक्सप्लेन इट्स सोर्स, इसके सोर्स के बारे में आपको बताना है। एंड टाइप्स, एक्सप्लेन द मेथड प्रोसेस टू मिनिमाइजिंग द एरर, यानी कि आपको एरर के बारे में पूरा डिफाइन करना है। सबसे पहले एरर की डिफिनीशन लिखनी है, उसके बाद उसके सोर्स, टाइप। ओके, फिर एक्सप्लेन करना है इसके मेथड जो क्या करें, मिनिमाइज करें आपकी एरर्स को। ओके, ये आपका पहला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग, ठीक है, कंसंट्रेशन इन डिटेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द टर्म नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड मोलरिटी। ठीक है, ये सारे टर्म्स में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है, 7 मार्क्स में और 2 मार्क्स में भी। ठीक है,
एंड थर्ड क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा था कि फर्स्ट यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? राइट द प्रिपरेशन एंड स्टेलाइजेशन मेथड ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एंड NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सॉल्यूशन। ये भी थोड़ा सा अच्छा इंपॉर्टेंट खास बन जाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका बनता है लास्ट फिफ्थ। ठीक है, कौन है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फार्माकोपिया, ओके, इम्प्योरिटी एंड लिमिट टेस्ट। ये सेम आपका PCI यानी कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपने पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट पूरे आपको यहाँ लिखने हैं, तो इसको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर आप PIC या फिर आप यानी कि इसमें पढ़ लीजिए और सारे ही कॉन्सेप्ट एक दूसरे में काम आ जाएंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपनी सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका बनता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? राइट इन डिटेल अबाउट न्यूट्रलाइजेशन कर्व। काफ़ी पूछा जाता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सेकेंड यूनिट के हिसाब से। एंड सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? राइट इन डिटेल अबाउट थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस इंडिकेटर टाइट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये देखिए सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैं जो मैंने टिक किए उनको तो बिल्कुल आपको छोड़ के ही नहीं जाना, इतना याद कर लेना, अदरवाइज आपके मार्क्स अच्छे नहीं बनेंगे, मैं पहले ही बोले दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? व्हाट इज नॉन एक्वस टाइट्रेशन? डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ठीक है। अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ के आते तो बहुत अच्छे मार्क्स बनने वाले हैं, बहुत रिसर्च के साथ ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अल्कलीमेट्री एंड एसिडिमेट्री। ठीक है, ये ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेंडरसन हैशवेज इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले सेमेस्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लगभग कई सारे सेमेस्टर में है, पूछा जाता है। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स में है। इसको इसमें एक ये भी क्वेश्चन है कि राइट एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड इपिडरिन HCl। अब हम लोग देख लेते हैं अपनी यूनिट थर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज राइट अ डिटेल नोट ऑन मोहर्स मेथड, बुहार्ड मेथड एंड फैजान मेथड। इसमें 100% में श्योर हूँ कि 2 मेथड तो पूछे ही जाने हैं, और अगर ये तीनों ही पूछ लेते हैं तो अपने आप में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। दोनों पूछ लेते हैं तब भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर दोनों 7 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं या एक भी 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और दो तो डायरेक्टली पूछा ही जा सकता है कि व्हाट इज मोहर मेथड, इतना ही पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल नहीं स्किप करना है। एंड हम लोग देख लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? डिफाइन ग्रेविमेट्री, एक्सप्लेन इट प्रिंसिपल एंड स्टेप इन्वॉल्विंग इन ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन। ओके, देन डिफाइन डाइजो नेक्स्ट, डिफाइन डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन, एक्सप्लेन इट प्रिंसिपल एंड मेथड एंड एप्लीकेशन, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या है? डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन आपको समझाना है, फिर उसका प्रिंसिपल क्या है, मेथड एंड एप्लीकेशन क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फिफ्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? डिफरेंस बिटवीन कोप्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ठीक। नेक्स्ट, estimation of barium sulfate and calcium gluconate। ठीक। then difference between masking and demasking agent, this is also a very 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 important question, asking for 10 7 marks और 10 marks। ठीक है, दोनों में ही पूछ लेते हैं। एंड अब देख लेते हैं अपने फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला जो है क्या है? डिफाइन रेडॉक टाइट्रेशन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, रिडॉक्स टाइट्रेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सारे ही इंपॉर्टेंट है जो ठीक है, उनको तो बिल्कुल छोड़ के ही मत जाइएगा।
सेकेंड, राइट अ शॉर्ट नोट और इंडिकेटर यूज्ड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन एंड डाइक्लोरोमेट्री, जिसे हम लोग यहाँ पे सेरीमेट्री इन दोनों का, ठीक है, डाइक्लोरोमेट्री एंड सेरीमेट्री, ठीक। देन थर्ड वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है, डिफरेंस बिटवीन आइडीमेट्री एंड आइडोमेट्री, ठीक है। आइडीमेट्री एंड आइडोमेट्री में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, देख लेना। मैं वरना सारे ही सॉल्यूशन में कराऊंगा, आप वहाँ से देखना और इसके पीडीएफ भी डाउनलोड करना है। नेक्स्ट, डिफाइन टाइट्रेशन विथ पोटेशियम आयोडाइड, आयोडेट, ठीक है। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रोमेटोमेट्री, ठीक। अपनी लास्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 5th यूनिट के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन कंडक्टोमेट्री एंड इट्स टाइप, एप्लीकेशन, इंस्ट्रूमेंट्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एप्लीकेशन, ये सारे आपको करना है कंडक्टिमेट्री के, ठीक है। काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफाइन पोलैरोग्राफ, ग्राफी या ग्राफ, ठीक है, एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोरेट्स, ठीक है, DME, है ना, इलेक्ट्रोड। थर्ड वाला देख लेते हैं क्या है हम लोगों का। सेकंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड थर्ड वाला क्या है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड एंड मेटल इलेक्ट्रोड, ये वाला, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से एंड 7 मार्क्स आल्सो। नेक्स्ट मीन्स फोर्थ, राइट अ कंस्ट्रक्शन of electrochemical cells as standard hydrogen silver chloride electrode, ठीक है। then write a short note on method to determine the int of potentiometric titration and gas electrodes, ठीक है। तो ये सारे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, देख लेते हैं एक बार फिर से, रिवाइज करते हैं। कि देखिए मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, इसमें जो क्वेश्चन है बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने वाला। एक ये है आपका, है ना, जिसमें भी मैंने क्या किया, अंडरलाइन, फर्स्ट भी है ना, जिसमें भी मैंने अंडरलाइन किया फर्स्ट सेकेंड यानी टिक किया है, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। थर्ड वाला भी, एंड सेकेंड यूनिट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। एंड आपका थर्ड यूनिट में सेकेंड थर्ड फिफ्थ बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। एंड फोर्थ यूनिट में 1 2 3, है ना, एंड फिफ्थ यूनिट में सेकेंड वाला, हाँ, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तभी हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूनिट से आप देख रहे हो काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से आपसे दे रहा हूँ कि अगर आप पूरे लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस करके जाते हैं तो आपका स्टडी फार्मेसी यूट्यूब चैनल आपके क्वेश्चंस पेपर क्लियर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, अदरवाइज रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये सारे वीडियो आप ज़रूर देखिए और अच्छे नंबर आएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे इनको। तो सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड कर देंगे, नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी सेंड करिए ताकि वो उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। और नोटिफिकेशन आने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, ठीक है। एंड नोट डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन भी करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।